Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read Geography chapter 2 Physical Feature of India. This is video number 4. ठीक है, in this video we are going to tell you the difference between अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप. ठीक है बेटा, यहाँ ये क्या है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया. यह हमारे देश के क्या है, कोस्टल प्लेन है. ठीक है, कौन कौन से, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड. ये जो दोनों ही आइलैंड हैं, दे आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल अराउंड. ये आइलैंड क्या है, सराउंडेड बाय वाटर ऑल अराउंड. चारों तरफ क्या है, वाटर से ही सराउंडेड है. ठीक है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इट इज़ नियर द अरेबियन सी. लक्षद्वीप कहाँ है बेटा, नियर बाय द अरेबियन सी. और अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है, इट इज़ नियर बे ऑफ बंगाल. ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल के पास में है. जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये क्या है, बहुत छोटा आइलैंड है. बहुत छोटा आइलैंड है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम रहती है. और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये लक्षद्वीप के कंपैरिजन में बिगर है और यहाँ क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड की जो कैपिटल है वो कावारत्ती है. कावारत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड एंड इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर. कावारत्ती क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है. ठीक है, और अंडमान निकोबार में वहाँ क्या है, वहाँ पोर्ट ब्लेयर is the capital of Andaman Nicobar Island and it is the administrative headquarter of Andaman Nicobar Island. तो समझ में आ गई बात आपको. आइए इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में डिफरेंस. तो फर्स्ट पॉइंट है, लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी. ये कहाँ लोकेट है बेटा, अरेबियन सी में लोकेट है. और अंडमान निकोबार आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ये कहाँ है बेटा, बे ऑफ बंगाल में है. सेकंड पॉइंट है, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. यहाँ का जो एरिया है वो कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है. मतलब बहुत छोटा एरिया है. 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है, जो कि बहुत छोटा है. अंडमान निकोबार क्या है, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कवर्स एरिया ऑफ 8249 स्क्वायर किलोमीटर. इनका जो एरिया है 8249 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बिगर एरिया है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आइलैंड आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर. यहाँ जो लोग हैं, लक्षद्वीप में जो लोग हैं, वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है. क्योंकि एरिया कम है तो इसलिए वहाँ खाली एरिया नहीं है, डेंसली पॉपुलेटेड है. दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर. झुंड में है, क्लस्टर जानते ही हो, झुंड में है. और अंडमान निकोबार में क्या है, देयर पीपल आर लोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ चेन. मतलब ग्रुप ऑफ सम पीपल आर लाइन ऑन सम प्लेस. ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल आर फाउंड इन एनी अदर प्लेस. ठीक है बेटा. तो क्लस्टर का मतलब होता है झुंड. मतलब ये डेंसली पॉपुलेटेड लोग यहाँ हैं, और यहाँ क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है. मतलब कुछ लोगों का ग्रुप एक जगह रहता है, फिर कुछ दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर आगे देखोगे तो कुछ लोगों का ग्रुप वहाँ रहता है. तो ये चैन के फॉर्म में रहते हैं और ये क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं. नेक्स्ट है आपका, दे आर स्मॉलर इन साइज. इनका जो नंबर है बहुत स्मॉलर है, बताया गया आपको, 32 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा है. और इनका क्या है, दे आर बिगर इन साइज. इनका एरिया क्या है, बिगर है, बताया गया 8249 स्क्वायर किलोमीटर. ये क्या है, लेस पॉपुलेशन रहती है यहाँ. ठीक है, यहाँ क्या है, बहुत लेस पॉपुलेशन है. और यहाँ क्या है, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. नेक्स्ट है कावारत्ती. कावारत्ती क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस. ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड में जितने भी काम होते हैं कावारत्ती से ही होते हैं. जैसे इंडिया में दिल्ली, उसी प्रकार यहाँ क्या है, कावारत्ती वहाँ की कैपिटल है. लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है कावारत्ती, और यहाँ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है.
ठीक है, उनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है कवारती से होता है। अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। उनका जितना भी काम होता है पोर्ट ब्लेयर से ही होता है। ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस है। तो समझ में आ गया आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में इंडिया में क्या है? मेन 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है बेटा, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड दीज आर सराउंडेड बाय वाटर ऑल अराउंड। चारों तरफ क्या है? ये वाटर से सराउंडेड है। तो समझ गए आप? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड डिस्क्राइब इट्स 2 डिवीजन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड डिस्क्राइब इट्स 2 डिवीजन। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है बेटा? पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द प्लेटस एरिया विच इज नॉट फ्लैट एंड विच इज नॉट सिचुएटेड ऑन एलिवेशन। ठीक है, ना ही ज्यादा एलिवेशन पर सिचुएटेड है और ना ही फ्लैट एरिया है। ये समझ में आ गई बात? ना ही फ्लैट एरिया है और ना ही एलिवेशन में है। ये मतलब राउंडेड हिल्स के ऊपर लोकेटेड है। राउंडेड हिल्स और ब्रॉड वैलीज के ऊपर ये डिपेंड है, सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है, ये क्या है? ऊबड़ खाबड़ एरिया होते हैं। कहीं ऊंचाई है तो उसके बाद कुछ दूर तक ऊंचाई रहेगी, उसके बाद फिर सरफेस एरिया, फिर ऊंचाई। तो ये होते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। किसमें है बेटा? सेंट्रल हाईलैंड में और डेक्कन प्लेट्यू में डिवाइडेड है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड क्या है आपका? सेंट्रल हाईलैंड क्या है? दे लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है? नर्मदा रिवर के नॉर्थ डायरेक्शन में। नर्मदा रिवर के नॉर्थ डायरेक्शन का जितना भी एरिया है, ठीक है, वो सेंट्रल हाईलैंड का एरिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है इट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर के किसमें है? साउथ हिस्से में है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज बाउंड बाय विंध्या रेंज एंड अरावली हिल्स। ठीक है, यहां कौन कौन सी हिल्स है? विंध्या रेंज है और अरावली हिल्स है। ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी रेंज है? दे आर बाउंड बाय सतपुड़ा रेंज एंड महादेव रेंज। ये हिल्स का नाम है सतपुड़ा रेंज और महादेव रेंज। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू आर फाउंड। सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से प्लेट्यू मिलते हैं आपको? बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये कहाँ मिलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड में। ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू में क्या है? द मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू आर फाउंड। इसमें कौन कौन से है? मेघालय और कार्बी एंगलोंग हिल्स जो है प्लेटस है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इट स्लोप्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ये सेंट्रल हाईलैंड का जो पूरा एरिया है वो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक के एरिया में पूरी तरह से फैला हुआ है। समझ गए? सेंट्रल हाईलैंड का जो एरिया है वो क्या है? साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक के पूरे एरिया में ये फैला हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू जो है इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। ये वेस्ट से ईस्ट तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका जो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्स। यहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, जैसे आयरन और एल्युमिनियम। ये बहुत ज़्यादा इन अ लार्ज क्वांटिटी ये यहाँ पाए जाते हैं। और डेक्कन प्लेट्यू में क्या है? यहाँ लेस मिनरल मिलते हैं। ठीक है, मिनरल यहाँ मिलते हैं लेकिन सेंट्रल हाईलैंड के कंपैरिजन में डेक्कन प्लेट्यू में क्या है? लेस हाईलैंड मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कौन कौन सी रिवर का कंट्रीब्यूशन है यहाँ। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन ये नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन आर द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड में चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन नदी
मिलती है, ये नदी पाई जाती है, लोग इनको यूज़ करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आर द मेन रिवर। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो है वो सीजनल रिवर होती है। व्हेनेवर देयर इज रेनफॉल, ओके, दीज रिवर गेट वाटर। और जब यहाँ रेनफॉल नहीं होती है तो ये रिवर क्या है, ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। तो यहाँ के लोगों को कुछ वाटर स्केर्सिटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या है, वाटर स्केर्सिटी नहीं होती है, वाटर एबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है। तो समझ गए बेटा, दे आर द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। ये किसके पार्ट है, पेनिसुलर प्लेट्यू के पार्ट है। यहाँ जो पॉपुलेशन है बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये सरफेस एरिया नहीं है, ये सरफेस एरिया नहीं है। दूसरी बात, यहाँ कल्टीवेशन का काम नहीं होता। क्यों, सरफेस एरिया पर ही कल्टीवेशन होता है। और ये क्या है, प्लेटस एरिया है, प्लेटस एरिया में कल्टीवेशन का काम नहीं होता, बहुत कम कल्टीवेशन का काम होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है इतना, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी इतनी नहीं है। और जो पॉपुलेशन है स्पार्सली पॉपुलेशन है, कुछ यहाँ रहती है पॉपुलेशन, कुछ कहीं और रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, ठीक है। नो, पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में बताना है और इसके 2 पार्ट के बारे में, इसके 2 डिवीजन के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।